नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे 7वीं सदी के मक्का में और बात करेंगे एक बेहद ऐतिहासिक और पावरफुल ग्रंथ की, सूरा फुसिलत। बिना किसी धार्मिक पक्षपात के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस प्राचीन ग्रंथ ने उस वक्त के बेहद तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक का काम किया जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए जरा गहराई से सोचिए। अगर किसी ऐसी विचारधारा के लीडर को, जो अपने मिशन के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका हो, उसे दुनिया की हर सुख सुविधा और पूरी सत्ता ऑफर की जाए, बस शर्त यह हो कि वो अपना मिशन छोड़ के खामोश हो जाए। ऐसे में पूर्ण सत्ता के बदले खामोशी की क्या कीमत हो सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना। और यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की दुनिया के सबसे बड़े और प्रलोभनों से भरे प्रस्ताव की। तो होता यह है कि मक्का के एक बेहद शक्तिशाली नेता उतबा इब्ने रबिया पैगंबर मोहम्मद के पास एक पॉलिटिकल डील लेकर आते हैं। और जरा गौर कीजिए कि उन्हें क्या ऑफर दिया गया। अनलिमिटेड दौलत, पूरी सत्ता यानी लीडरशिप, मनचाहा विवाह और यहां तक कि किसी भी तरह की बीमारी या प्रभाव के लिए सबसे बेहतरीन इलाज। इस आंदोलन को चुप कराने के लिए ये उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव था। लिटरली हर वो चीज जो किसी इंसान को लालच में डाल सकती थी, वो सामने रख दी गई थी। लेकिन इस ऑफर पर जो रिएक्शन आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था। इस ग्रैंड पॉलिटिकल ऑफर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। यह ग्रंथ किसी सुपरनैचुरल स्टेटस या महामानव होने का कोई दावा नहीं करता है। इसके बजाय इस आयत में बहुत ही विनम्रता से कहा गया है, कह दीजिए, मैं तो बस तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूं। एक इतने बड़े अहंकार और लालच के सामने ये एक बेहद शांत लेकिन न टूटने वाली प्रतिक्रिया थी, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय रहस्योद्घाटन था। अब यहां से यह ग्रंथ संसारिक राजनीति को छोड़कर एक विशाल ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट की तरफ मुड़ता है। मक्का के अभिजात वर्ग की बुद्धि को चुनौती देने के लिए यहां एक बहुत ही शानदार टाइमलाइन पेश की गई है। इसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण 2 दिनों में होता है, फिर अगले 4 दिनों में उसे बरकत दी जाती है और उसके पोषण का निर्धारण होता है, और फिर 2 दिनों में आसमानों का निर्माण होता है। उस वक्त के समाज में जो अस्त व्यस्त और अराजक पौराणिक कथाएं फैली हुई थीं, उनके सामने सृष्टि के निर्माण का ये व्यवस्थित क्रम एक बिल्कुल नया और तार्किक नजरिया था। और ये हिस्सा तो पूरे कॉस्मॉस के परफेक्ट समर्पण को क्या खूब दर्शाता है। जब आसमान और जमीन से कहा गया कि आओ स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम खुशी खुशी आते हैं। सोचिए, जब इतना विशाल, इतना असीमित ब्रह्मांड खुशी खुशी समर्पण कर सकता है, तो एक छोटा सा इंसान अपने अहंकार में आकर ऐसा करने से क्यों इनकार करेगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस शांतिपूर्ण ब्रह्मांडीय चर्चा के तुरंत बाद कहानी अचानक एक बहुत ही डरावने ऐतिहासिक मोड़ पर आती है। यहां देखिए, एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट सेट करने की ठीक बाद ये ग्रंथ सीधे डराने वाली ऐतिहासिक चेतावनियों पर आ जाता है। मैंने तुम्हें आद और समूद की कड़क से आगाह कर दिया है। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। प्राचीन अरब के लोगों के दिमाग में इन कबीलों के किस्से बहुत ताज़े थे, तो ये एक बेहद डायरेक्ट और बहुत ही व्यक्तिगत धमकी थी, जिसने सुनने वालों की पुरानी यादों को एकदम से झकोर कर रख दिया। इन पुराने कबीलों के साथ क्या हुआ, इस पर जरा ध्यान दीजिए। आद कबीले को अपनी शारीरिक ताकत पर बहुत घमंड था, तो उन्हें एक प्रचंड और विनाशकारी हवा ने मिटा दिया। समूद ने मार्गदर्शन को ठुकराकर अंधेपन को चुना, तो उन्हें बिजली की एक कड़क ने तबाह कर दिया। यहां एक सीधा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है उन नष्ट हो चुकी जनजातियों के अहंकार में और तत्कालीन मक्का के नेताओं के घमंड भरे रवैये में। संदेश बिल्कुल साफ था। आपको पता है इस चेतावनी का असर कितना पावरफुल था? ऐतिहासिक और सीरा के रिकॉर्ड बताते हैं कि जब उतबा ने यह आयतें सुनी, तो वो डल के मारे इतना कांप गया था कि उसने सचमुच पैगंबर मोहम्मद के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इसे रोकने की भीख मांगने लगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस वक्त के शक्तिशाली नेताओं पर इन शब्दों का वास्तविक और तात्कालिक प्रभाव कितना भयंकर पड़ा था। इतिहास के इस खौफनाक सबक के बाद ग्रंथ बात करता है एक ऐसे गवाह की जिससे बच निकलना नामुमकिन है। अब हम आते हैं न्याय के दिन, यानी अंतिम जवाबदेही के कॉन्सेप्ट पर। जरा इस डरावनी कल्पना के बारे में सोचिए। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं बचेगा, यहां तक कि खुद का भौतिक शरीर, उसके अपने कान, आंखें और त्वचा ही उसके खिलाफ गवाह के रूप में खड़े हो जाएंगे। खुद का ही शरीर आपके खिलाफ गवाही देगा। इस विचार ने उस समय मक्का के पूरे कानूनी ढांचे को हिला कर रख दिया। उनका कानून मौखिक गवाही और लोगों के सामने बनाए गए सार्वजनिक सम्मान पर चलता था। लोग सोचते थे कि गुप्त रूप से किए गए पाप कोई नहीं देख रहा,
लेकिन इस ग्रंथ ने साफ कर दिया कि पापों को छिपाने का ये भ्रम टूट जाएगा। आपके सबसे अंतरंग गवाह, आपके खुद के शरीर के अंग ही आपके सारे राज खोल देंगे। इस चेतावनी के बाद ये ग्रंथ आगे बढ़ता है अपने एक क्रांतिकारी क्लाइमैक्स की तरफ, नैतिकता के एक उच्चतम पाठ की ओर। भारी शत्रुता से निपटने के लिए यहाँ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ था मक्के का कबीलाई कानून, जहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना और अपमान का बदला अपमान से लेना ही नियम था, और दूसरी तरफ ये नया पाठ जो बिल्कुल अलग बात कहता है, बुराई का उत्तर भलाई से देना और दुर्व्यवहार का जवाब धैर्य से देना। ये प्रतिशोध की संस्कृति के बिल्कुल उलट एक सर्वोच्च नैतिक दृष्टिकोण था। बुराई का उत्तर उससे दो जो सबसे अच्छा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि संघर्ष सुलझाने का एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक और नैतिक ढांचा था। ग्रंथ कहता है कि अगर आप नफरत का जवाब अच्छाई से देते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी एक घनिष्ठ और करीबी दोस्त में बदल सकता है। कट्टर दुश्मनों का दिल जीतने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई हो। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से यानी इसके अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तौहीद यानी एकेश्वरवाद के मूल सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ग्रंथ निर्देश देता है कि सूर्य या चंद्रमा जैसी शानदार रचनाओं के आगे मत झुको, बल्कि उस रचयिता के आगे झुको जिसने इन निशानों को बनाया है। यह रचना और रचयिता के बीच के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, जिससे पूजा या इबादत का अर्थ पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही ये ग्रंथ मानव मनोविज्ञान और हमारे पाखंड का बहुत ही सटीक एनालिसिस करता है। जरा गौर कीजिए, जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो बुरी तरह हताश हो जाता है और लगातार प्रार्थना करने लगता है। लेकिन जैसे ही उस पर कोई कृपा होती है या अच्छे दिन आते हैं, तो वो तुरंत अहंकारी हो जाता है और सोचता है कि ये सब तो मैं अपनी वजह से डिजर्व करता हूं। ये इंसानी फितरत पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में 53वीं आयत से प्रेरणा लेते हुए ये ग्रंथ हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। यदि ये विशाल ब्रह्मांड और स्वयं हमारी मानवात्मा अनगिनत और स्पष्ट निशानों से भरी हुई है, तो क्या मानवता उन निशानों को पहचानने का सही विकल्प चुनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। आज के लिए बस इतना ही।